हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षा हुई है आपकी 29 अप्रैल 2023 को, उसमें हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको अंक गणित का सोल्यूशन देंगे। इसके साथ साथ आपको हिंदी का सोल्यूशन भी देंगे। इससे पहले वीडियो के माध्यम से हमने आकृति परीक्षण जो आपका होता है, जिसमें आपकी तर्क शक्ति के क्वेश्चन 40 पूछे गए थे, वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप उसको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बताए गए हैं आप लोगों के माध्यम से जो आपके कमेंट्स थे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जी सीरीज का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, आपके पास दूसरा हो सकता है, तो आप उसी के अनुसार अपने क्वेश्चंस को जो है मैच करें। और क्वेश्चन सभी में जो है समान मिलेंगे, आगे पीछे बस उनका क्रम बदला हुआ हो सकता है। 80 विद्यार्थियों की एक समूह की पिकनिक पर गया हुआ है, जिसमें 20% लड़कियां हैं। यदि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि लड़कों की संख्या जो है 70% हो जाए? सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 12 लड़कियां। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में जो है पार कर लेती है। और खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी है? तो 4 मिनट में पार करती है, तो इसका मतलब 750 मीटर इसकी खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई है। जहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है। तो जॉर्ज के अंक जो हैं वो 65 होंगे, बी ऑप्शंस। एक सरलीकरण का क्वेश्चन है 10 गुना 10 और ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं हैं, जिसका सरलीकरण करने के बाद 105 हमें सही रूप में प्राप्त होगा सही हल करने के बाद। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? ये आंसर होगा आपका 12%, यानी कि 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन से 46। एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? सही आंसर होगा 1200 रुपये, ए ऑप्शंस। एक पानी की टंकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11, 10 और 9 मीटर है। यदि पानी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है तो टंकी में कितना भाग खाली है? सही आंसर होगा डी ऑप्शंस, यानी कि 2/3 भाग। एक हॉल के फर्श की जो विमाएँ हैं 12 मीटर और 10 मीटर हैं। इसे पूरा ढकने के लिए कुछ आपका 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की आयताकार टाइलें चाहिए। अब इन टाइलों की संख्या पूछी गई है, तो ये संख्या होगी आपकी 15,000। एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो 7% लाभ वो कम लेता है और 56 रुपये उसको कम मिलते हैं। तो 7% 56 का मतलब होता है कि कुल मिलाकर के वो 800 रुपये की आपकी कुर्सी थी। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना टाइम लगेगा? सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट इसको लगेंगी, क्योंकि टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर रेलगाड़ी की और 1 किलोमीटर आपकी सुरंग की। 5555 को लिखा जाएगा 5555, यानी कि 5555 4 बार। सभी अंक जो है दिए गए हैं, इसमें 9, 7, 0 और 4 दिए गए हैं। इनसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा 5661। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल 15 है। तो ये जो संख्याएं होंगी ये 5 और 3 होंगी, और इनका जो व्युत्क्रम होगा 1/3 प्लस 1/5, दोनों का योगफल होगा 8/15, यानी कि ए ऑप्शंस। कुछ संख्याएं दी गई हैं घातों के रूप में और उनका महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। डी ऑप्शंस इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, अंतिम वाला। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। यदि इनमें जो है आपकी पहली और दूसरी संख्या को छोड़ करके बीच वाली संख्या का योग का जो वर्ग है वो आपसे पूछा गया है, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो 4
अंकों की संख्या है उसको 8 से भाज्य होने के लिए सही रूप में क्या नियम होना चाहिए? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है कि 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है, ये संख्या होगी आपकी 60 यानी कि 60। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर डी ऑप्शन प्राप्त होगा 471। मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः है, तो 25 मिनट पहले ये क्या होगा? तो 6:40 प्रातः, सी ऑप्शन सही होगा। तीसरे खंड में तीसरे भाग में हम जो है हिंदी भाषा का सॉल्यूशन आपको कराते हैं। यहाँ पर पहला ही अनुच्छेद जिसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति का आकलन हम बाहरी रंग रूप दिखावट से नहीं कर सकते हैं, तो इसमें 61वां क्वेश्चन से बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जवाहर नवोदय विद्यालय की एक अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी। और आपके जो यदि आप अभिभावक हैं तो बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हैं, और यदि आप खुद अभ्यर्थी हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन सा आपका ज़िला है, कौन सा आपका स्टेट है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? सही आंसर होगा किसी के सद्गुण। अधिकतम हम किसी व्यक्ति के जो है बाहरी रंग रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है असुंदर, इसके लिए सही आंसर होगा वास्तविक शब्द जो है विशेषण के रूप पर यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला जो आपका अनुच्छेद है ये लाल बहादुर शास्त्री वाला है, और इसमें पहले जो 66वां है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। वह जन के नेता बन गए, तो जन इसके लिए सही आंसर होगा डी ऑप्शन। बन गए क्रिया का काल क्या है? भूतकाल इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। पूर्ण करना यानी कि संपन्न करना, कंप्लीट करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अनुच्छेद है जो है ज्वालामुखी से संबंधित, और ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसको सैकड़िया ज्वालामुखी कहा जाता है। पहाड़ से बहने वाला लावा जो है द्रव अवस्था में होता है। शांत का यहाँ पर विलोम होता है सैकड़िया। और अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित के क्या अर्थ है? तो के साथ इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम अनुच्छेद है। यहाँ पर एक ही तरीके के मनोरंजन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर 76वें क्वेश्चन में है समान आंसर आपका हो जाएगा सी। कुछ मनोरंजन करने के बाद हमें अपना काम जो है पुनः आरंभ कर सकते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। हंसने से हमें अवांछित तनाव से मुक्ति मिलती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको बेहतर लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पर हम जो है 89वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनः आरंभ करने का अर्थ होता है फिर से शुरू करना। अंतिम क्वेश्चन है क्षमता का विपरीत अर्थक क्या है? तो क्षमता का होता है अक्षमता। यहाँ पर पूरे 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सफलतापूर्वक दे दिया गया है। इससे पहले वीडियो में आपने जो है आकृति वाले क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे। यहाँ पर यदि आपको जो है 80 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही है कमेंट्स के माध्यम से जानकारी देनी है। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।